ओम नमः आदिशक्ति माताए नमः। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा किए थे कि विद्या ही परम ब्रह्म है। आज वही दस महाविद्या के बारे में, ये विद्या ही परब्रह्म है। विद्या ही जो है ये जीव का आत्मस्वरूप है। वही ज्ञान से ही हम लोग जगत को जानते हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि ये दस महाविद्या की 10 संख्या का रहस्य। विश्व की सृष्टि पुरुष और प्रकृति के समन्वय से हुई है। दर्शन शास्त्र उस पुरुष को काल एवं जग भेद में 2 विवर्त मानते हैं। काल पुरुष व्यापक है, आदि है, और यज्ञ पुरुष सीमित है। व्यापक काल पुरुष का ही थोड़ा सा प्रदेश सीमित होकर यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। सृष्टि के प्रथम प्रवर्तक काल पुरुष है और काल पुरुष का आश्रय लेकर यज्ञ पुरुष विश्व रचना में समर्थ होते हैं। यजुर्वेद और उपनिषदों के अनुसार उस काल पुरुष के उदर में अनंत विश्व चक्र घूम रहे हैं। और यजुर्वेद में जिस तत्व को काल कहा गया है, उपनिषद उसे परात्पर कहते हैं। सतपथ ब्राह्मण परात्पर के सर्वम त्वघन अमृत कहलाते हैं। अमृत सत्य है और मृत्यु तत्व असत्य है। अंतरंग मृत्युरमा त्वं मृताव मृत माहितम तदंतर सर्वस्वं तदु सर्वस्या व्याहत। ये यजुर्वेद के 40वां और 6ठा श्लोक में दिया गया है। यानी यजुर्वेद के इस कथन के अनुसार दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत है। एक निरंजन, निर्गुण, शांत, शाश्वत और अभय है, पूर्ण मृत्यु लक्षण है। तो दूसरा साज्यन, सगुण, अशांत, आश्वासन, समय और स्वलक्षण है। वस्तुतः दोनों में से एक सत्य है, उसे कभी विनाश नहीं होता। दूसरा असत है और विनाश उसका स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि सत्य असत रूप अमृत मृत्यु की समष्टि ही काल पुरुष ही है। इसी असीम परात्पर में प्रतिक्षण विलक्षण धर्म वाली माया की शक्ति का उदय होता है। यही माया बल उस असीम काल पुरुष को सीमित बना देते हैं, जिसके प्रभाव से वह विश्वातीत, विश्वाकार और विश्व बन जाते हैं। जो शक्ति काल को जग रूप में परिणत कर देते हैं, उसका नाम प्रकृति है। इसी का समन्वय प्राप्त कर वह कालपुरुष अपने कुछ एक छोटा सा प्रदेश में सीमित होकर कामनाओं का चक्कर में फंस जाता है। एक एक माया से एक एक विश्व चक्र उत्पन्न होते हैं। माया बल अनंत है, अतएव उसमें अनंत विश्व चक्र है। उसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अनंत विश्वाधिष्ठाता कालपुरुष उन सब पर शासन करता है। 7 लोक 14 भुवन सब कालपुरुष से उत्पन्न हुए हैं। समस्त विश्व चक्र की उत्पत्ति उसी से हुई है। ये अथर्व संहिता में 19, 6, 53, 54 का कथन में दिया गया है। तो दर्शक भाइयों से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक और कमेंट करने नहीं भूलिएगा। ओम नमः आदिशक्ति महामाताए नमः।